नमस्ते। विदुर की विधि में आपका स्वागत है। आइए साथ जाने कानून से जुड़े कुछ अज्ञात और अनोखे तथ्य। Question number one is when was the Constitution of India adopted? इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड 26 अगस्त 1947। सो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे भारत के संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? केम इनटू फोर्स का मतलब है कि कब ये लीगली बाइंडिंग हुआ अपॉन द पीपल और द सिटीजन्स और द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। लीगली बाइंडिंग कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी। इसी दिन हम लोग का भारत का उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो वो हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। बाकी आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे कि अल्लाडी कृष्णन अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यनगर, के एम मुंशी, ये सभी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। बट हेड कौन थे? और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे यानी कि चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। What was the structure of the Indian Constitution when it was adopted? The structure of the Indian Constitution मतलब कि जब भारत के संविधान को बनाया गया था यानी कि लागू किया गया था, तब उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे? तो उस समय में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, जो कि पासेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ अमेंडमेंट होते गया और बढ़ते गया है अभी तक में। तो जानेंगे वो भी कितना है अभी। व्हाट इज द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का करेंट स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। पहले क्या था? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स था जब ये इन्फोर्स किया गया था, यानी कि जब ये इन्फोर्स या फिर अडॉप्ट किया गया था तब कितना था? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और अभी कितना है? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मेनी पेजेस डज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़? मतलब कि जब भारत का संविधान को लागू किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेजेस हुआ करते थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 251 पेजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो इसका सही आंसर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं? नहीं। हाई कोर्ट ऑफ जजेस करते हैं? हाई कोर्ट जजेस? नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। और हम लोग की अभी की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मतलब कि एक राष्ट्रपति को कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है या फिर फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही कैन होल्ड हर पोस्ट? द राइट आंसर इज 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए वो अपनी कुर्सी पे विराजमान हो सकती हैं। और भारत के प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट यानी कि इलेक्ट किया जाते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है? वो है 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। ठीक है। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 14 करता है या फिर आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या? क्वेश्चन नंबर 11 है। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी? तो इसका आंसर होगा पहला नंबर आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 होगा इसका आंसर, जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है।
ठीक है। और ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन यानी कि एक ड्यूटी भी देता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 16 किस बारे में बात करता है? गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। आर्टिकल 19 किसके बारे में है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये गैदरिंग वगैरह के बारे में है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, दैट इज दिस एंड दैट। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो इसका सही आंसर है आर्टिकल, इसका सही आंसर है आर्टिकल 14। फिर इसके बाद में व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन गारंटी करता है? 21 गारंटी करता है। ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो हु इज द गवर्नमेंटल हेड इन द कंट्री ऑफ इंडिया? गवर्नमेंटल हेड मतलब कि मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट का हेड कौन है अभी? गवर्नमेंटल हेड भारत सरकार का सबसे बड़ा आदमी कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अभी कौन है हम लोग के? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। तो इसका गवर्नमेंटल हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हु इज द गवर्नमेंटल हेड ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? गवर्नमेंटल हेड ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, कंट्री का होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि एक, वो तो एमपी हुए तो वो तो नहीं है गवर्नमेंटल हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है। फिर दूसरा लास्ट में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? चीफ मिनिस्टर इज द गवर्नमेंटल हेड ऑफ द स्टेट्स इंडिया। ऑप्शन ए। 15 who appoints the attorney general in India? प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट करता है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम लोग का अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर संजीव खन्ना। इससे पहले थे सर डीवाई चंद्रचूड़, और अभी कौन है? डॉक्टर संजीव खन्ना सर। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 टू 18। जब हम लोग का भारत का संविधान बनाया गया था तो उसमें जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ 21 साल या फिर उससे बड़े लोगों को दिया गया था। ठीक है। बट विद 61st अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये 21 साल की स्टूडेंट रख के कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। 61st अमेंडमेंट के साथ इसका ये अडॉप्ट किया गया था इस चीज को कि 18 साल के या फिर उससे बड़े लोग वोटिंग राइट्स मिल गया। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 1988 में। क्वेश्चन सी का सही ऑप्शन पे देख ही लेते हैं हम लोग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 61st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 which schedule of the constitution contains the list of languages recognized by the constitution? इसका होगा सेकंड शेड्यूल। किसके बारे में बात करता है? सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट और डील्स विद द सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब सैलरी वगैरह अलाउंसेस के बारे में बात करता है। नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये लिस्ट कंटेन करता है किसके बारे में? सेंट्रल और स्टेट के लॉज के बारे में जो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है। और शेड्यूल 6 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 6 बात करता है administration of STs and scheduled areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So इसका सही आंसर होगा शेड्यूल 8, जिसमें भारत की सभी भाषाओं के बारे में बोला गया है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है। फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है। Question number 18. What does the Article 30 of the Indian Constitution pertain to? Article 30 of the Indian Constitution pertain to special provisions for the state of Jammu and Kashmir. Question number 19. Which article talks about the Uniform Civil Code? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड या फिर लॉ है
जो कि सभी को एप्लीकेबल, जैसे अभी हिंदूज के लिए अलग लॉ होता है मैरिजेस के लिए, डाइवोर्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ होता है मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अलग होता है, ज्यूज के लिए अलग होता है, पारसीज के लिए अलग होता है, ठीक है। बट जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बारे में बात करते हैं कि सभी इंसान इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और कास्ट क्रीड, दे विल बी गवर्न्ड बाय ओनली वन लॉ, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किस गवर्नमेंट ने किया है? इसको इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया है implement, और गोवा, गोवा में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, वन सिविल कोड के नाम से है, और उत्तराखंड में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 19, या आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 25 बात करता है रिलीजन से रिलेटेड चीजों को प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, या फिर उसकी सुरक्षा के लिए, और आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए। सो आर्टिकल 18 guarantees us the right to freedom of speech and expression। जुड़े रहें, जानकार बने। जानकार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।